किसके सर सत्रों के बाद ईवीएम के जो ताले हैं, ईवीएम की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। इस समय जो बैलेट पेपर की गिनती है वो चल रही है। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर की आज 90 सीटों पर आज रुझान आने वाले हैं और अब से कुछ ही मिनटों में जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार होगी, इन सभी आज पर्दों पर जो है वो आज पर्दा जो है वो खुलेगा। और मैं आपको बताता चलूं कि इस समय कठुआ से आपको दृश्य हम दिखा रहे हैं, जहां पर कठुआ की 90 सीटों पर आज मतगणना जो है वो होगी। और क्या आज जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रहे हैं। जो एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन अगर भाजपा की माने तो भाजपा का ये कहना है कि एग्जिट और एग्जैक्ट पोल में जमीन आसमान का जो है वो अंतर आप लोगों को दिखेगा। लेकिन अब आपको बताता चलूं कि बीजेपी दूसरी तरफ जो है वो डोगरा सीएम की बात जो है वो भी कर रही है। अगर वहीं बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो पीडीपी का जो साथ है वो भी लिया जाएगा। इस समय तस्वीरें जो है आपको कठुआ से हम दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम जो है वो भी किए गए हैं। यहाँ पर इस समय जो है बैलेट पेपर की गिनती जो है वो अंदर चल रही है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में इस समय जो है आज 90 सीटों पर आज जम्मू कश्मीर में जो रुझान है वो आएंगे और कठुआ की जो 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहां से ये रुझान जो है कठुआ के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से अब से कुछ ही देर में जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग जो है हमारे साथ इस समय मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार आज जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार जो है बनने जा रही है। रशीद जी, बीजेपी से आप ताल्लुक है, किस तरह से देखते हैं कि भाजपा जो है डोगरा सीएम की बात कर रही है और वहीं जो एग्जिट पोल है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जो है जम्मू कश्मीर में बता रही है। आप देखते जाइए, आज काउंटिंग स्टार्ट हुई है। मैं आपको क्या देना चाहता हूं कि हमारे जब आप देख लो कि जब तक काउंटिंग खत्म होगी, क्लियर होगी, तो आपको लग जाएगा कि हमारी काफी सीटें आएंगी। 35 से 40 सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की आएगी और हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार जो है जम्मू कश्मीर में तय है, वो बनेगी। किस तरह से देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो एग्जिट पोल है वो भी दिखा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनसी जो है देश में सरकार जम्मू कश्मीर में सरकार बना रही है। वहीं एनसी का ये भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो पीडीपी का जो साथ है वो भी लिया जाएगा। एनसी कांग्रेस को आप पीछे जब एग्जिट पोल में एनसी कांग्रेस का कम एग्जिट पोल आया करता था, तो आप लोग वो भी देख लेते थे कि वो जाकर ईवीएम मशीनों पे ठीकरा जाके करते थे कि भाई फोड़ते थे कि भाई उनका जो है सारा ईवीएम का ही है, जितना भी है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ नहीं है, एग्जिट पोल 2-4 आगे पीछे होता है। तो हमारा जो है 35 से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी और आराम से कुछ और भी हमारे आजाद जो भी होगा, आराम से हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जम्मू कश्मीर आराम से आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, इस समय जो बीजेपी के लोग हैं वो कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, लेकिन कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे जो अन्य दलों से जो है वो आते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार कठुआ की सीट जो है वो किसके पाले में जा रही है। तो किस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर कठुआ सीट से किस तरह से देखते हैं, किस तरह के जो रुझान है वो आएंगे? क्या बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर आ रही है जहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी है? सर ऐसा है, जनता काम देखती है। जनता ने काम देखा है तो वोट वैसे हुआ है। जहां तक हमारा आइडिया है कि बहुजन समाज पार्टी से संदीप मल्होत्रा जी आएंगे जीतकर, क्योंकि उन्होंने और उनके पिताजी ने 20-25 साल हो गया लोगों की सेवा करते हुए। और जो बीजेपी की बात कर रहे हैं वो कल आए हैं, उनको पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो आए ब्यूरोक्रेसी से, उनको क्या मतलब है दुनिया से। और वो 100% है कि हमारे संदीप मल्होत्रा जीत कर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार बहुजन समाज पार्टी के लोगों से भी हमने बातचीत की है। बीजेपी के लोग भी हमसे जुड़े थे और लगातार ये कह रहे हैं कि जो रुझान है वो भी आएंगे। और मैं आपको ये बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर के जो रुझान है वो आना शुरू हो चुके हैं। बैलेट पेपर की अगर बात करें तो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पालने में है करीब 45 सीटें जो बताई जा रही हैं, पीडीपी के खाते में 3 सीटें बताई जा रही हैं, वहीं अन्य के खाते में 12 सीटें और बाकी की जो सीटें हैं वो भाजपा के खाते में जो है वो बताई जा रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए ईवीएम की, तो ईवीएम के रुझान जो है वो भी आएंगे। उसके बाद जो है पूरी पिक्चर जो है वो साफ हो जाएगी कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार जो है वो बनेगी। अगर वही बात करें तो भाजपा की, तो भाजपा जो है वो 30 सीटें लेती हुई जो है वो नजर आ रही है। वही कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार आज जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार जो बन रही है। चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में ओनली राकेश चौधरी। आपने देखा है लोगों में काफी उत्साह। क्या कहेंगे? आज एक तरफ हीरानगर से हम बात करते हैं तो विजय वकील जो है, एक तरफ भाजपा से वो है, दूसरी तरफ कांग्रेस के राकेश चौधरी है। किस तरह से देखते हैं किसका पलड़ा भारी है? राकेश चौधरी। किस तरह से देखते हैं कि क्या लोगों ने जो है इस बार जो है वोट किसके नाम पर दिए होंगे? क्या डेवलपमेंट पर नाम पर वोट दिए होंगे या रोजगार के नाम पर लोगों ने वोट दिए होंगे? एक तो रोजगार
बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और क्राइम बहुत बड़ा मुद्दा है। और इन सभी मुद्दों को लेकर लोगों में एक रोष था, इसलिए उन्होंने राकेश चौधरी को एक अच्छा कैंडिडेट है, साफ छवि वाला है, लोगों की मदद करता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है और इसलिए राकेश चौधरी। बिल्कुल लगातार लोग जो है अपने अपने उम्मीदवार, जो उनका उम्मीदवार है उनका नाम जो है वो ले रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि किस उम्मीदवार पर आज जो है वो लोग मोहर लगाएंगे। फिलहाल लोगों ने जो अपना नुमाइंदा चुन लिया है, ईवीएम की पेटियों में उनकी किस्मत जो है वो कैद है। फिलहाल ये देखना होगा कि किसकी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है। हमारे साथ अनिल भारद्वाज है, उनसे भी बात करेंगे। कुछ और लोग जो है वो भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार किस तरह का सूरत हाल जो है वो जम्मू कश्मीर में होने वाला है। मैं आपको बताता चलूं कि इस समय जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ के बाहर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कई पार्टियों के उम्मीदवारों से हमने बातचीत की है और लगातार वो अपने अपने उम्मीदवार का जो नाम है वो भी ले रहे हैं कि किसकी सर पर आज सजेगा ताज। फिलहाल लगातार आपको जो पल पल की अपडेट है वो भी जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन जो है आज जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगा। अगर एग्जिट पोल की माने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर में सरकार बनाती हुई दिख रही है, लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी का ये कहना है एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में जमीन आसमान का अंतर होगा। जब तस्वीरें जो है वो सामने आएंगी, जब ईवीएम खुलेगी तो कहीं ना कहीं पलड़ा जो है भाजपा का जम्मू कश्मीर में भारी होगा।